बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग बच्चे हम चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। जी बच्चे, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 सॉल्व किया था। चैप्टर नंबर 12 की हमने एक्सरसाइज 12.1 एंड 2 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके पास। आ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला AT इज इक्वल टू A नॉट e की पावर माइनस 0.1 की पावर एन टी, वेयर A नॉट इज द इनिशियल अमाउंट। फाइंड द लिमिट ऑफ द A ऑफ टी एट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है एक सब्सटेंस जो है वो डिकी की गई है, बाय फार्मूला यूज किया है उसने AT इज इक्वल टू A नॉट ई की पावर माइनस 0.1। अब वो कहते हैं इसकी इनिशियल अमाउंट जो है वो आपके पास A नॉट है, आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है एज टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। जी बच्ची, आपके पास फंक्शन गिवन है AT इज इक्वल टू AT का बच्चे आपके पास फार्मूला गिवन है A नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फार्मूला गिवन है। आपने इसका फंक्शन की फाइंड करनी है लिमिट एज टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो आप दोनों साइड पे लिमिट अप्रोच करवा दें टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, A ऑफ टी एंड दूसरी साइड पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोच टू इन्फिनिटी A नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। अब बच्चे आपके पास ई की पावर नेगेटिव है। ठीक है, लिमिट आप A नॉट एज इज बाहर आएगा, लिमिट आपके फंक्शन पे अप्लाई होगा टी अप्रोच टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 0.1 टी। ठीक है, तो बच्चे इसकी पावर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट एज इज आपके पास टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये आपके पास होगा 1 ओवर ई की पावर 0.1 टी। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये नेगेटिव था तो नेगेटिव को कैसे खत्म करते हैं, आप उसको 1 डिवाइड में वो वैल्यू लिख लें, आपके पास ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे A नॉट एज इज। आप बच्चे लिमिट अप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.1 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चे जब भी किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आता है, ई की पावर इन्फिनिटी। तो बच्चे ई की पावर जब इन्फिनिटी ली जाती है तब आंसर आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो बच्चे 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। A नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर आपके पास आएगा 0। ठीक है, ये लिमिट आपके पास गिवन है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी A ऑफ टी की। ठीक है, यही आपने फाइंड आउट करनी थी इन क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय PT इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो कहता है एक आपके पास जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन को मॉडल किया जाता है इस फार्मूले के लिहाज से। आप टाइम जब टी अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो आपके जो पॉपुलेशन टाउन की गिवन है उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, आपके पास बच्चे फार्मूला गिवन है P ऑफ टी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास गिवन है। नेक्स्ट अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है दोनों साइडों पे, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी P ऑफ टी लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज टी आएगी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी P ऑफ टी। दूसरी साइड पे बच्चे आपका फंक्शन की लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1 लाख एज टी आएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास लिमिट अप्लाई होगी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास 1 है, 1 लाख एज टीज आप लिखेंगे, नीचे 1 भी एज टीज। बच्चे इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इस पर टी मौजूद नहीं है। ठीक है, प्लस 9 बाहर आएगा, लिमिट आपके फंक्शन पे अप्लाई होगी ए की पावर माइनस 0.5 टी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसकी चूँकि इसकी पावर नेगेटिव है
तो इसको आप लिखेंगे 1 + 9। इसको बच्चे आप लिखेंगे लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई e की पावर 0.5t। ठीक है बच्चे, क्योंकि नेगेटिव है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, नीचे आपके पास आएगा 1 + 9। इसको बच्चे आप लिखेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फंक्शन है। आप जब इसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी। ये बच्चे ये आपके पास आंसर होगा। इसको आप लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 + 9। बच्चे ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका 1 लाख। नीचे आपके पास बचे 1 + 9 इन्फिनिटी। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं आंसर आपके पास आता है 0। ठीक है, तो ये होगा 1 लाख। नीचे आपके पास आएगा 1 + 0। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं आंसर अगेन आपके पास वही नंबर आता है। ठीक है, तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी p(t) इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। कंपनीज वीकली सेल्स इन 1000 फॉलो बाय द फंक्शन s(t) इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई t + 10। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ s(t)? जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसकी लिमिट क्या है एज t अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, आपने बच्चे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है एज t अप्रोच टू इन्फिनिटी। आपके पास फंक्शन गिवन है s(t) इज इक्वल टू 500t डिवाइडेड बाई t + 10। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन की आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट आपके पास t अप्रोच टू इन्फिनिटी है s(t)। नीचे आपके पास अच्छा दूसरी साइड पे आपके पास आएगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी 500t डिवाइडेड बाय t + 10। ठीक है, तो बच्चे अब आपने इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, जब इधर लिमिट अप्रोच आप पुट करोगे इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी, तो ये आपके पास फॉर्म आएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है जी। ठीक है, तो बच्चे लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी s(t) आपके पास आंसर बच्चे इसका आएगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली इक्वेशन से आप t कॉमन लेंगे, आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 500। नीचे से आप t कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा। नीचे 10 के पास आपका t मौजूद नहीं था, 10 के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बच्चे लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी t से कैंसिल आउट हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1 + 10 डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे 500 है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये 500 एज इज आएगा। नीचे आपके पास 1 एज इज आएगा। लिमिट आपकी अप्लाई होगी t अप्रोच टू इन्फिनिटी 10 डिवाइडेड बाई t पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी बच्चे यहाँ पे इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं आंसर आपके पास 0 आता है, 1 + 0। दूसरी साइड पर लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, s(t)। तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी s(t) का बच्चे आंसर आपके पास आता है 500 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। सिग्नल स्ट्रेंथेंड SD एट डिस्टेंस d फ्रॉम द टावर इज मॉडल्ड एज SD। बच्चे आपके पास फार्मूला इसका गिवन है इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई d का स्केल। आपके पास क्वेश्चन की जाती है व्हाट इज़ द सिग्नल एट d इज इक्वल टू 10। जब डिस्टेंस 10 होता है तो इसके सिग्नल्स की क्या आपके पास रेशियो आती है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है सेकंड पार्ट में व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथन एज d अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब d आपके पास डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो आपकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथन क्या होती है। ठीक है, तो बच्चे हम इसका पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट स्टेप पे अब आप पार्ट 1 में वो कहते हैं अगर d आपके पास 10 है तो आप बताएं आप आपके सिग्नल्स की क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो d आपके पास 10 मौजूद है, तो बच्चे s(d) 10 आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई d 10 का स्केल। ठीक है, तो बच्चे ये s(10) आपके पास सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो आती है 10। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास
मौजूद है बच्चे 10 का स्केयर आपके पास 100 के इक्वल होता है, तो इसको आप लिखेंगे एस ऑफ 10 का आंसर बच्चे आपके पास आता है ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, आपके पास आएगा 10 डिवाइड बाई 1। 10 को जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं आंसर अगेन वही नंबर आपके पास आता है, तो एस ऑफ 10 बच्चे आपके पास आएगा 10 के। ठीक है, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास फंक्शन सेम अगेन वही गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय डी का स्केयर। उसमें क्वेश्चन की जा रही है कि आपको फंक्शन जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या है जब डी आपका इनफाइनाइट मीन डिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आपके डी की एस ऑफ डी की वैल्यू क्या आती है। तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे डी अप्रोच टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी, लिमिट डी अप्रोच टू इन्फिनिटी 1000 डिवाइडेड बाई डी का स्केयर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे 1000 पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट डी अप्रोच होगी इन्फिनिटी, नीचे आपके पास डी के स्केयर। ठीक है, तो बच्चे इसको आपको पता है 1000 एज चीज़ लिमिट जाके आपकी फंक्शन पे अप्लाई होगी, डी पे स्केयर बाय एज चीज़ आएगा। ठीक है, तो बच्चे 1000 डिवाइडेड बाय लिमिट अप्लाई होगी तो डी इन्फिनिटी का स्केयर बच्चे इन्फिनिटी के इक्वल आता है, तो ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो बच्चे किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है 0। तो लिमिट डी अप्रोच टू इन्फिनिटी एस ऑफ डी का फंक्शन की बच्चे वैल्यू आती है 0। मीन्स जब आपका डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है बच्चे वो आपकी 0 के इक्वल होगी, आपके पास कोई सिग्नल्स मौजूद नहीं होंगे। ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पी एफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। एंड फर्स्ट पार्ट में बच्चे आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट ऑफ पी एफ टी एज टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे बच्चे। पार्ट नंबर 1 में आपके पास फंक्शन गिवन है पी एफ टी इज इक्वल टू 50 ई की पावर 0.05 टी। ठीक है, फर्स्ट में आपने बच्चे लिमिट अप्लाई करनी है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी एफ टी लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे 50 ई की पावर 0.05 टी। ठीक है, तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज चीज़ आएगी पी एफ टी, दूसरी साइड पे बच्चे 50 आपके पास बाहर चला जाएगा, लिमिट आपकी अप्लाई होगी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी ई की पावर 0.05 टी पे। ठीक है, क्योंकि टी का वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसके साथ टी का वेरिएबल नहीं है तो ज़्यादा 50 बाहर चला जाएगा। ठीक है, 50 अब लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास ई की पावर 0.05 की मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी के साथ, जहाँ पे टी है वहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, 50 ए की पावर बचे किस इन्फिनिटी को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चे 50 ई की पावर इन्फिनिटी बच्चे इन्फिनिटी के इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का आंसर आएगा लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी एफ टी। ठीक है, तो बच्चे लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी एफ टी का बच्चे आंसर आपके पास आएगा, किसी भी नंबर को जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। बच्चे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आपके पास इन्फिनिटी है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास दैट कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। मीन्स अगर टी आपके पास 10 ईयर्स है तो आपने इसकी प्राइस को फाइंड आउट करना है। ये बच्चे आपके पास फंक्शन गिवन है पी एफ टी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 0.05 टी। ठीक है, अब अगर आपके पास टी बच्चे 10 ईयर्स है, ठीक है 10 ईयर्स आपके पास गिवन है, तो आप लिखेंगे पी टी की जगह आप 10 पुट करेंगे, 50 ई की पावर 0.05 टी की जगह आप 10 पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम है बच्चे अब आपके पास 50 ई की पावर 50 बच्चे आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपने 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। 0.05 को बच्चे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा इसका 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ई की पावर 0.5 इसको आप लिखेंगे ई की पावर 0.5। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप पी एफ 10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 50। अब बच्चे ई की पावर ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, आप
ये आपके पास बच्चे शिफ्ट लॉग, ये आपके पास मौजूद है टी की वैल्यू। बच्चे इसके लिए आप शिफ्ट देन ये LN वाला लॉग प्रेस करेंगे, आपके पास ये ई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है, आपकी वैल्यू है 0.5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आता है 1.64। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.64 के साथ। नेक्स्ट स्टेप है बच्चे 1.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, आपके पास आंसर आएगा बच्चे 82। 1.64 82 पॉइंट। अच्छा, आपके पास ई की पावर शिफ्ट लॉग जब आपने प्रेस किया था 0.5 के लिए, तो बच्चे आपके पास आंसर आया था 1.6487। 1.6487। ठीक है, इसको आपने 50 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 50, आपके पास आंसर इसका आता है 82.43। आप 43 है तो 3 के बाद 6 है, 6 बढ़ा है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे, ये आपके पास PF10 की वैल्यू आएगी बच्चे 80, ये आपके पास मिल जाए 82.44। ठीक है, ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का इन क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास मिलता है, फैक्टर्स कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज CX, आपके पास है 10x + 5, अगर x आपके पास लेस देन है या इक्वल है 100 के, 12x + 300 इफ़ x ग्रेटर देन है 100 से। तो बच्चे आपने इसका फंक्शन चेक करना है कंटिन्यू से एट 100 पे या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू चेक CF(x) इज continuous at x = 100। ठीक है, आपने इस पे चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रूव क्या करना है बच्चे, f(10) आपके पास इक्वल है लिमिट x अप्रोच टू 100 f(x) पे। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन की वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो फर्स्ट हम f(100) चेक करते हैं। तो बच्चे इसके लिए आपने वो फंक्शन यूज़ करना है जहाँ पे x जो है वो 100 के इक्वल है, जहाँ पे x 100 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आएगा 10। अब x की जगह आप पुट करेंगे 100 को प्लस 500। ठीक है, तो बच्चे आप 100 को जब आप 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर बच्चे आएगा 1000। ठीक है, 1000 प्लस 500, इसमें आपने बच्चे प्लस करना है 500, आपके पास आंसर आएगा 1500। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे वैल्यू तो बच्चे यहाँ पे f(100) की वैल्यू आपके पास आती है 1500। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट आप बच्चे आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है, चूँकि यहाँ पे फंक्शन लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म है, तो बच्चे आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, देन राइट फाइंड करेंगे कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम x अप्रोच टू 100 नेगेटिव बच्चे यहाँ पे CF(x) ठीक है, CF(x) आप अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 100 CF(x) बच्चे यहाँ पे वो फंक्शन पुट करेंगे जहाँ पे x जो है वो 100 से लेस है। ये बच्चे वो फंक्शन है जहाँ पे x जो है वो 100 से लेस है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 100 लेस माइनस 10x पे लिमिट अलहदा से एंड प्लस बच्चे लिमिट x अप्रोच टू 100 नेगेटिव 500 पे अलहदा से। ठीक है, तो बच्चे ये फंक्शन चूँकि 10 बाहर आ जाएगा, लिमिट आपकी फंक्शन पे अप्लाई होगी, x अप्रोच टू 100 नेगेटिव x प्लस ये 500 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे x मौजूद नहीं है, लिहाजा लिमिट यहाँ पे पुट नहीं होगी। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 500, तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 1500। ठीक है, तो बच्चे लिमिट x अप्रोच टू 100 नेगेटिव CF(x) का फंक्शन बच्चे वैल्यू आती है 1500। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें। नेक्स्ट आप अपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 100 पॉजिटिव CF(x), तो बच्चे यहाँ पर वो फंक्शन यूज़ होगा जो वो x जिसमें x बड़ा है 100 से। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब x बड़ा है 100 से। तो बच्चे यहाँ पे फंक्शन की आपके पास वैल्यू है, तो बच्चे ये फंक्शन की वैल्यू है 12x + 300। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट अप्लाई होगी 12x पे प्लस लिमिट x अप्रोच टू 100 पॉजिटिव 300।
ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा, लिमिट आपकी फंक्शन पे अप्लाई होगी, x प्लस यहाँ पे आपके पास 300 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आप लिखेंगे 12, बच्चे यहाँ पे आप पुट करेंगे 100 प्लस 300, ठीक है बच्चे। अब आपने 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चे आपके पास x अप्रोच टू 100 पॉजिटिव, CF(x) की वैल्यू बच्चे आपके पास आती है जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आता है बच्चे 1200 में आपने 300 ऐड करने, आपके पास आंसर आएगा 1500, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 1500, ठीक है। तो ये आपके पास बी इक्वेशन है। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, आपके पास बच्चे लेफ्ट लिमिट x अप्रोच टू 100 नेगेटिव CF(x) की वैल्यू इक्वल है बच्चे x अप्रोच टू 100 पॉजिटिव CF(x), ठीक है। तो बच्चे इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आती है 1500, ठीक है। तो बच्चे दोनों की वैल्यूज़ अगर इक्वल हों तो फिर आपके फंक्शन जो x अप्रोच करता है 100, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसका आंसर भी बच्चे आपके पास आएगा 1500, ठीक है। हाँ बच्चे फॉर कंटिन्यूटी बच्चे हमें CF(100) इक्वल प्रूव करना है लिमिट x अप्रोच टू 100 CF(x), ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर भी आपके पास 1500 है और दूसरी साइड पे भी आपके पास आंसर 1500 है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका फंक्शन यहाँ पे CF(x) इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। ये आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। सॉरी बच्चे यहाँ पे आपने एफ नहीं लगाना, यहाँ पे आपने C लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा C का फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन गिवन है C की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर आपका C का ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।